न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 19 साहिबों बदल के रहीबो, सीएम योगी का आरोप, कांग्रेस लव जिहाद के उपद्रवियों को संरक्षण देती है। रतलाम में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोलो इनकी घोषणाएं किरदार सब कुछ फिल्मी। मुझे लग रहा है मैं रिटायर्ड हो सकती हूँ, वसुंधरा राजे ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 19 साहिबों बदल के रहीबो, सीएम योगी का आरोप, कांग्रेस लव जिहाद के उपद्रवियों को संरक्षण देती है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। फिलहाल एक और जहां इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। वही राजनीतिक पार्टियां इन राज्यों में अपनी पकड़ तेज करने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर बस्तर, कांकेर के भानुप्रतापपुर विधानसभा, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा, कबीरधाम जिले की पंडरिया विधानसभा और करवदा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने के कार्यक्रम है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देखा गया। सीएम योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संवारेगी भी बीजेपी ही। 19 साहिबों बदल के रहीबो, लव जिहाद के उपद्रवियों को संरक्षण देती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने कांग्रेस की सरकार पर लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण देने का आरोप लगाया है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस में लाठीचार्ज करवाती है, पर वह और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मानने देती है। वही दूसरी ओर लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण देने का काम करती है। कांग्रेस पर लगाया गोबर घोटाले का आरोप। इसके अलावा उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर पहले केवल खदान में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। वही छत्तीसगढ़ में विकास की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने लगी है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला भी किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोली इनकी घोषणाएं किरदार सब कुछ फिल्मी। पीएम मोदी ने एमपी के रतलाम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है। यहाँ आए और रतलामी सेव नहीं खाए तो रतलाम आने का कोई मतलब नहीं। एमपी में भाजपा के समर्थन में चल रही आंधी अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में बैठे लोगों का यहाँ आकर जन सैलाब देखना चाहिए, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि एमपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। पीएम ने कहा कि भाजपा पर एमपी का भरोसा तब से है जब भाजपा को देश में बहुत कम लोग जानते थे। केंद्र में करीब 1 दशक से भाजपा की सरकार है। इस सरकार ने भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। यह वो भाजपा सरकार है जिसके नेतृत्व में देश ने चंद्रमा के शिखर पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत को नई पहचान मिली है, जिसमें पीएम एमपी की बड़ी योगदान है। कांग्रेस के नेता और उनकी घोषणाएं भी फिल्मी है और उनके किरदार भी फिल्मी है। इनके बड़े किरदारों के बीच कपड़े फाड़ने का कंपटीशन चल रहा है। ये अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार मौका मिल जाए, बस इसके बाद आपके भी कपड़े फाड़ेंगे। और कांग्रेस को अवसर देने का मतलब बड़े संकट को बुलावा देना है। बता दें कि एमपी में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। एमपी में विधानसभा की 230 सीटें हैं, वही नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुझे लग रहा है रिटायर्ड हो सकती हूँ, वसुंधरा राजे ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत। राजस्थान में अक्सर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर देखी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी नेता वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने बेटे व सांसद दुष्यंत राजे की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वह अब रिटायर्ड हो सकती है। वसुंधरा राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को झालावाड़ सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने को तैयार है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में यह बयान दिया, जिसे उनके बेटे और
झालवाड़ बारन सीट से लोकसभा सांसद दुष्यंत ने भी संबोधित किया। बीते कुछ महीने से भाजपा के चुनाव जीतने की सूरत में 5 बार की सांसद और 4 बार की विधायक वसुंधरा की भूमिका को लेकर अटकलों का दौरा जारी है। जनसभा में वसुंधरा ने बीते दिन 3 दशक में क्षेत्र में हुई विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए सड़कों, जलपूर्ति परियोजनाओं और वायु रेल कनेक्टिविटी का उल्लेख किया। भाजपा की वरिष्ठ नेता का कहना है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि झालवाड़ा कहाँ है, लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। वसुंधरा ने कहा कि बेटे का भाषण सुनने के बाद उन्हें लगता है कि वो रिटायर हो सकती है। उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।